हेलो स्टूडेंट्स, ये करंट अफेयर की एक सीरीज में स्टार्ट करने जा रही हूँ प्रतियोगिता दर्पण की और अरिहंत के करंट अफेयर के। जो भी करंट अफेयर होगा उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट हैं और ये स्टेटमेंट के साथ साथ ये आंसर्स हैं। तो ये एमसीक्यूज बेस्ड ही हैं वैसे, लेकिन एमसीक्यूज के मैंने इसमें चारों ऑप्शन ना लिख के जो आंसर है वही लिखा हुआ है। तो आपको इससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा, साथ के साथ आपके एक तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अभी हम आज से ये स्टार्ट कर रहे हैं और मैं ये आपको एक दिन के ऑल्टरनेट डेज पे या 2 दिन के ऑल्टरनेट डेज पर लाऊंगी। देखिए, रोज तो ये मेरे लिए नहीं होगा, आई थिंक प्रोबेबली संभव। तो मैं आपको 2 दिन या एक दिन के ऑल्टरनेट डेज पर ये प्रतियोगिता दर्पण और अरिहंत के कंपाइलेशन हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में करंट अफेयर लेकर आऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से इसको। तो ये देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है टाइम मैगजीन्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन वर्ल्ड। कि टाइम मैगजीन ने ना वर्ल्ड में सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो पीपल हैं उनकी लिस्ट में किन को लिया गया है। तो ये दो लिए गए हैं, आलिया भट्ट ये बॉलीवुड स्टार हैं और साक्षी मलिक ये क्या है, एक रेसलर हैं। सो साक्षी मलिक और आलिया भट्ट को लिया गया है टाइम मैगजीन ने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक तरीके से अगर एमसीक्यूज आए तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। साथ के साथ अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको याद रहे तो आप कहीं पर भी लिख सकते हैं इनको कैसे भी। इसके बाद देखिए, इन हाउ मैनी ईयर्स रिसेंट यूनाइटेड फंड रिपोर्ट एस्टिमेटेड डबल पॉपुलेशन। कि कितने सालों में जो यूनाइटेड फंड रिपोर्ट है इसने अभी अभी डबल पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी कितने सालों में। आई थिंक ये इंडिया की नहीं है, सॉरी ये वर्ल्ड की है। तो ये हो जाएगी 77 ईयर्स में। ठीक है, यूनाइटेड फंड रिपोर्ट के अनुसार, यूएफआर के अकॉर्डिंग है ये। तो कितने दिनों में डबल हो जाएगी, 77 ईयर्स में। इसके बाद स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट बाई। कि जो ग्लोबल क्लाइमेट 2023 की जो रिपोर्ट है ये किसने दी है, ये देता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या रिपोर्ट निकालता है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2023। कि ग्लोबल क्लाइमेट 2023 की स्टेट क्या है, स्थिति क्या है उसके बारे में। इसके बाद अंगारा A5 प्रोजेक्ट रिलेटेड टू। एक अंगारा A5 प्रोजेक्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो दिस इज रिलेटेड टू स्पेस लॉन्च। किससे, स्पेस लॉन्च व्हीकल, जिसको किसने किया है, यहाँ पर लॉन्च किया है रशिया ने। ठीक है, अंगारा A5 प्रोजेक्ट रशिया के द्वारा और स्पेस लॉन्च व्हीकल है। इसके बाद पेरिस ओलंपिक्स 2024। ये जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 हैं ये कहाँ हो रहे हैं, तो ये होंगे फ्रांस पेरिस में। आप पढ़ते भी होंगे अगर आप स्पोर्ट्स का पेज देखते हैं तो अभी आ रहा है कि कौन कौन से रेसलर चुने जा रहे हैं, कौन कौन से बैडमिंटन वो पन्ना के बारे में, ये सब अभी आ रहा है। तो आप ना पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत देख लेगा न्यूज़पेपर। तो इसके बाद ये इसमें कुछ ना नए जो आपके गेम्स हैं वो भी ऐड हुए हैं, जिसमें ये सुरफीना है, ब्रेक डांस और स्केट बोर्ड है। ठीक है, तो इसके बाद अगर कोई भी और भी करंट अफेयर का आ रहा हो न्यूज़पेपर में या किसी और में तो आप प्लीज़ उन्हें अपडेट कर लीजिएगा, वैसे ही अपडेटेड नोट्स ही हैं। इसके बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है FPI, तो ये ओवर 2 लाख करोड़ इन इंडियन कैपिटल मार्केट में। FPI को FII के नाम से भी जानते हैं और ये शॉर्ट टर्म के लिए जो सिर्फ और सिर्फ को प्रॉफिट कमाना होता है ना, फॉरेन के लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडियन की कैपिटल मार्केट में। तो 2 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया में। इसके बाद एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट क्या है किसकी, एंकाडाड की। ये क्या है एंकाडाड, सॉरी मुझे यहाँ पर अभी नहीं क्लियर है, तो 6.5% है। इसके बाद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स। वेपन्स में जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इम्पोर्टर है वो कितने का हुआ है इम्पोर्ट, तो ये हुआ है 21,083 करोड़ का 2023 से 24 में इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसके बाद इंडियन न्यू नेवी चीफ, इंडिया के नए नेवी चीफ कौन है, तो ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। इंडिया के नए नेवी चीफ कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है IMF के, तो मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF के क्रिस्टिलिना जॉर्जियन। कौन है ये, क्रिस्टिलिना जॉर्जियन। ये 5 ईयर्स के लिए यहाँ पर डायरेक्टर चुने जाते हैं और ये हेडक्वार्टर कहाँ पे IMF का, वो है वॉशिंगटन जेनेवा में, स्विट्जरलैंड नहीं सॉरी वॉशिंगटन जेनेवा में, सॉरी। इसके बाद ये देखेंगे इंडिया विल एक्सपोर्ट ब्रह्मोस मिसाइल। जो इंडिया है वो ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट करेगी किसको,
फिलीपींस को। किसको करेगी? फिलीपींस को। और जो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है 2023 से 24 में, इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो कितना है? -3.11%। यानी कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है वो घटा है इस साल 2023 से 24 में। इसके बाद आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है 2024 से 25 में, उसमें किसी भी चीज़ के रेट इंक्रीज़ नहीं किए गए, ना तो आरआर में, ना सीआरआर में, ना एसएलआर में। ठीक है, किसी के भी रेट इंक्रीज़ नहीं किए गए हैं। इसके बाद नंबर 14 इज़ 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होती है डब्ल्यूटीओ की, वो कहाँ होनी है फरवरी 2024 में? ये होनी है आबू धाबी में। कहाँ होती है? आबू धाबी में होगी। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया इन 2003 से 24, जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कितना है? ये है $650 बिलियन, कि इंडिया के पास इतनी फॉरेन करेंसी है, फॉरेन रिजर्व है। तो कितना है ये? $650 बिलियन। इसके बाद एलन मस्क की कंपनी का नाम क्या है? ये है स्पेस एक्स टेस्ला। और आज की ही न्यूज़पेपर में आया था इसके बारे में शायद कोई इन्फॉर्मेशन, उसमें एमसीक्यूज भी आते हैं, आप उनको भी कीजिएगा यहाँ पर सॉल्व। इसके बाद डिप्टी गवर्नर टर्म जो है आरबीआई की वो एक्सटेंडेड कर दी गई है। और किसको इसका डिप्टी गवर्नर बनाया गया है? ये है टी रविशंकर, इन्हीं की एक्सटेंडेड कर दी गई है टर्म जो है। इसके बाद कॉइन्स इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑन एनिवर्सरी ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई की एनिवर्सरी थी 90th, तो 90th एनिवर्सरी पर जो कॉइन्स इश्यू किए गए गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या किए गए? 90 ही सिल्वर के कॉइन्स यहाँ पर किए गए इश्यू प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और इसका लोगो है टाइगर अंडर पाम ट्री, आपने देखा होगा आरबीआई का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 इज चेयरपर्सन ऑफ इंडियन बैंक या एसोसिएशन। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरपर्सन कौन है? यानी कि जो जितनी भी इंडियन बैंक है ना, उनके जो चेयरपर्सन होते हैं तो वो हैं एमबी राव। कौन है? एमबी राव। और ये पीएनबी के अभी प्रेजेंटली एमडी और सीईओ दोनों हैं। इसके बाद 20th क्वेश्चन, दैट इज परसेंटेज ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी एस्टिमेटेड बाय WNSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी एस्टिमेट की है कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ कितनी रहेगी? तो देखिए एनएसओ ने 7.6 की है ये एस्टिमेट, और आरबीआई ने 7% की है ये 2024 से 25 की। तो इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका ग्रोथ रेट इसने एस्टिमेट की है जीडीपी की 7% इंडिया की। तो आरबीआई और एडीपी दोनों मैच कर रहे हैं। इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने बताई है 7.6% इंडिया की, और देखो एनएसओ और वर्ल्ड बैंक कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो साउथ ईस्ट एशिया है, वर्ल्ड बैंक ने ये भी बताया वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, म्यांमार और आपका जो ऑस्ट्रेलिया, वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। इसके बाद इसके देखिए फॉर्ब्स बिलियनियर डिक्रीज, कि जो फॉर्ब्स पत्रिका होती है ना, फॉर्ब्स मैगजीन, तो उसमें कुछ बिलियनियर सबके बाद डिक्रीज हुए हैं। तो चाइना के भी डिक्रीज हुए हैं उसमें। और ये देखिए मुकेश अंबानी जो हैं इंडिया के, वो 9th नंबर पे आते हैं फोर्ब्स बिलियनियर्स में। ठीक है, किस नंबर पे आते हैं? 9th पे। और चाइना के बिलियनियर डिक्रीज हुए हैं। टॉप 10 के अंदर अंदर सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी आते हैं। इसके बाद यूएसए, सबसे पहले यूएसए में सबसे ज़्यादा बिलियनियर हैं, फिर चाइना में, फिर इंडिया में। इसके बाद इंडिया की जो सबसे रिचेस्ट वूमेन है अकॉर्डिंग टू फोर्ब, वो हैं सावित्री जिंदल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब इनकी 4th रैंक है वुमेन में, लेकिन ये इंडिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन है। इसके बाद 18th लोकसभा इलेक्शन फेज़, जो लोकसभा के इलेक्शन का 18वां फेज़ है, वो कितने 18वां जो लोकसभा है वो कितनी फेज़ों में की जा रही है? तो वो की जा रही है 7 फेजेज़ में। तो अभी के लिए 25 स्टेटमेंट हैं, प्लीज़ इनको ज़रूर देखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बिल्कुल करंट अफेयर आपका एक चुटकियों में हल हो जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।